मुशी 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 मिशका, तुमने अभी तक कंप्यूटर नहीं लिया? अल्लाह ताला ने सबको 10 उंगलियां दी टाइपिंग के लिए, तुम एक उंगली पे इतना जुल्म कैसे कर सकती हो? शुक्र है तुम आ गए हो कोबी, कसम से। पता है मेरी शिपमेंट भी डिले हो गई है। आई हैव टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन। वालेकुम सलाम। आप बिल्कुल ठीक ठाक। बंदा हेलो ही बोल लेता है कम से कम। हेलो। तुमने फिर बाल कटवा लिया? मना किया था ना मैंने तुम्हें। यार वो मैंने काफ़ी कोशिश की थी, पर अब्बा जी को पता नहीं मेरे बारे में अजीब अजीब से ख्वाब आने लगे हैं यार। वैसे तुम्हारी शिपमेंट कब की ड्यू है? 10th को, और आज 2nd हो गई है, तुम्हें पता है? सिर्फ 50 पीसेस बाकी हैं। वैसे पार्ट शिपमेंट तो मैं कर सकती हूँ, पूरी नहीं कर सकती। गोरे से बात हुई? जिंदा है। उससे पूछा कि वो दादी के इंतकाल पे क्यों नहीं आया? जी नहीं, मैंने उसे दादी के इंतकाल के बारे में कोई बात नहीं की है। बात नहीं की है, उसने पूछा नहीं? पूछेगा फिर भी कुछ नहीं बताऊंगी उसको मैं। वैसे आपने अपनी डॉक्यूमेंट्स और से पढ़ी? क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स आपकी शिपमेंट इस महीने नहीं अगले महीने की 10th को है। कोबी, आई स्वेयर, कसम से मैंने सही तरह पढ़े थे, पता नहीं क्या हुआ है। ये आप ऐसे करो, आप मुझे अपना मैनेजर बना लो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। पता है अब क्या होगा? आज मैं आराम से पूरे दिन सो सकती हूँ। दुनिया में इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। आपकी सारी खुशियाँ मैं जेब में लेके फिरता हूँ, सिवाय एक के। अच्छा फिर मुझसे कुछ बकवास नहीं करना तुम, प्लीज उठो चलो। पता है दूसरे दिन मैं बाहर गई थी, मैंने इतनी अच्छी टी-शर्ट्स देखी हैं तुम्हारे लिए। चलो दिलवाती हूँ तुम्हें। तुम हमेशा मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट करती क्योंकि मेरे लिए तुम बच्चे हो, उसको भी डू। Yeah, right. इसकी वो क्लच की तार चेक करवाई थी तुमने? रिंग्स और पिस्टन्स तो बदलवाए थे कोबी। उसको कहना था तार भी चेक कर देता, पुरानी तार डली थी, सारा कुछ। वैसे तो पैसे लगा दिए तुमने, बहुत बहादुर होगी वैसे तुम। सिर्फ कंप्यूटर से ही डरती हो, मतलब मुझे क्या पता था कि क्लच भी ठीक करना है कोबी। अब क्या करें? टैक्सी ले लें क्या? नहीं यार, क्या हो गया तुम्हें? अरे सुनो, तुम उस दिन बता रहे थे, पूरी बात ही नहीं की। तुम्हारे अब्बा क्या कह रहे हैं आजकल तुम्हारी शादी के बारे में? यार नई कहानी शुरू हो गई आजकल के। मेरी बचपन में मंगनी तय कर दी थी मेरे अब्बा ने मेरे मामू की बेटी के साथ। है? तो कहाँ है वो? न्यूयॉर्क। अरे तुम्हें अपनी गोरी मिल गई। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अरमान पूरा हो गया कोबी। ये तो मसला गोरी नहीं, काली है। मैं उसके रंग की बात नहीं कर रही हूँ स्टूपिड। फितरतन तो गोरी होगी ना। माय मामू गॉट मैरिड टू एन अफ्रीकन अमेरिकन। हाय अल्लाह करे वूपी जैसी हो। मुझे तो इतनी क्यूट लगती है वो। तुम टॉक सम सेंस हो गया। बात क्या कर रही हो तुम? हाँ खुद सोचो ना, घुंघरीले घुंघरीले बाल, बड़े बड़े सफेद दांत, चमकता हुआ काला रंग, ऊपर से ब्राइट कलर के कपड़े पहनी हुई होगी, और तुम दोनों साथ चलते हुए कितने अच्छे लगोगे। ये कोई भी वक्त होता है कबूलियत का, ऐसी अजीब अजीब बातें ना करो, समझाई? Come on, sit in the car. Yeah. धक्का दे रहे हो? Yeah, sit in the car. Are you out of your mind? I'm pushing the car and you're stepping on the brakes? कोबी कोबी गोली मारने का दिन जा रहा है मेरा। इंसान इतना बेहिस हो सकता है? जरा भी एहसास नहीं है। किस मिट्टी का बना हुआ है? बहुत हो गई, ले आइए।
बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। आप क्या निकाल लीजिए मैडम? क्या मतलब है आपका? सॉरी मैडम, सॉरी। चलो कम से कम वापस तो आया। अब क्यों आया वापस वो? इतने वक्त तक दादी जो है वो दरवाजे की तरफ देखती रही, उस वक्त वो आया नहीं। अब आ गया उनका घर बेचने के लिए। कम से कम उससे पूछो तो सही, वो दादी के इंतकाल पे क्यों नहीं आ सका? अरे सबको पता है उसकी क्या मजबूरी थी। वो उस क्रिस्टी की वजह से नहीं आया। शादी की तैयारियां चल रही हैं। अरे यहाँ पे दादी मर रही थी, वहाँ पे वो उसके साथ शॉपिंग कर रहे। तुम्हें किसने कहा? तो और क्या कर रहा था वहाँ पे? 10 दिन के लिए नहीं आ सकता था छुट्टी लेके? यार मेरी बात सुनो, देखो वहाँ पे छुट्टी इतनी आसानी से नहीं मिलती, और अगर मिलती भी है तो यू हैव टू अप्लाई फॉर इट अ कपल ऑफ डेज बिफोर, ओके? और तुम्हारी दादी ने वहाँ बहुत टाइम गुजारा उसके साथ, वो नहीं उससे नाराज हो रही, तो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मुझे पता है। दादी का जब इंतकाल हुआ था ना, तो मैं थी उनके साथ। उसको इतना याद करती रही, और मैं कोई नाराज वराज नहीं हो रही हूँ, बस वो उनका घर नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेचने दोगी? वैसे भी वो यूएसए में रहता है, उसके लिए जगह बेकार है। क्या तुम कह रहे हो इट्स ऑफ नो यूज? निशानियों की कोई कीमत नहीं है तुम्हारे लिए? अरे तो फिर क्यों संभाल के रखते हैं हम ताजमहल, हम ये किले, हम ये महल? उनकी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है। देखो कोबी, दादी जान के घर के लिए ना मेरे लिए एक इमोशनल वैल्यू है। उस घर में अभी तक तुम्हें पता है दादी की खुशबू आती है। इतना अच्छा वक्त गुजरा है मेरा उस घर में अम्मी और अब्बू के साथ। ना अम्मी रही है ना अब्बू रहे, दादी भी नहीं रही। मैं नहीं जाने दूंगी इस घर को। अगर इतना ही है तो फिर उससे बात करके तो देखो कम से कम। बात करना तो दूर की बात है, मुझे उसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं होती। क्या इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हारी शक्ल दादी से कितनी मिलती है यार। बाबा, बाबा जी। नाराज है मुझसे? नाराज होने का मेरा कोई हक नहीं बनता मिकाल बेटा। बाबा मुझे दादी के आखिरी वक्त के बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं बेटा, मिर्जा बिटिया ने उनका बड़ा ख्याल रखा, एक मिनट को उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अच्छा ये बताइए बाबा के इस घर के बिक जाने के बाद क्या सोचा आपने, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं मिर्जा बिटिया के पास चला जाऊंगा, उन्हें मेरी बहुत जरूरत है। क्या कर रही है वो आजकल? बस बेटा, माँ बाप के हादसे के बाद तो जिंदगी ही बदल गई उसकी। अकेले हाथों में सब संभाल लिया। वो आर्ट एंड क्राफ्ट हाँ जी। एक्सपोर्ट कर रही है वो। जी जी। ये बाहर फॉर सेल का बोर्ड नहीं लगाया आपने बाबा? वो तो मैंने सुबह ही लगा दिया था जी। अच्छा लगता है किसी ने उतार लिया। बात करता हूँ किसी स्टेट एजेंट से। खाना तो लगा दे बाबा प्लीज। अभी लगा दूँ। नहीं ये क्या पकाया आपने? गोश्त बेटा आप खाते नहीं, इसलिए जो सब्जी घर में पड़ी थी वही पका डाली। अरे बाबा आपको नहीं पता कि मैं बैंगन नहीं खाता, मुझे नफरत है बैंगन से। ऐसे लगता है जैसे किसी ने चूहा रोस्ट करके रख दिया। प्लीज इसलिए जाइए, मैं कई बार खाना खा लूँ। नीचे बैठना है क्यों? मैं चलता हूँ, अब मेरी जरूरत नहीं होगी। हाँ नहीं प्लीज, चलो ना मेरे साथ।
चल। आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है? जी चिकन स्टेक है, बीफ स्टेक है, लैम स्टेक है। अच्छा, प्लीज़ एक चिकन स्टेक ला दें और एक बीफ स्टेक। और आपके पास बैंगन है? पूरे बैंगन, भगारे बैंगन जो होते हैं ना, भरे हुए, वो ला दें प्लीज़। थैंक यू। बैंगन क्यों मंगवाया तुमने? क्योंकि बैंगन खुदा की नेमत है, सबसे अच्छी सब्जी है दुनिया की। भगारे बैंगन, बैंगन की सब्जी, बैंगन का भुर्ता, बैंगन का रायता, तले हुए बैंगन, उबले हुए बैंगन। क्या हुआ? बाहर खाना नहीं खाया? बिल्कुल नहीं बदली बाबा, वो बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बिल्कुल वैसे की वैसे, अजीब पागल इडियट। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो मिसका से मिलने गए थे। ना मैं मिलने जाऊंगा ना किसी किस्म की बात करूंगा। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं बाबा, बस ये घर बिके और मैं यहाँ से जाऊँ, जितने कभी चाहे बिके। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि दादी के घर को बेचने से कौन रोक सकता है। तुम्हारी दादी। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल वो किसी और की बात सुनेगा। अकल की बात करो गोभी, इस वक्त मैं दादी को कहाँ से लेकर आऊँ? दादी तो यही है। तुमने कभी अपने आप को हॉर्स आईने में देखा है? लिटरली कभी हॉर्स अपने आप को देखा है? हेलो क्रिस्टी, क्या बात है भाई, ना तुम फोन उठाती हो ना तुम फोन करती हो। अच्छा सुनो, मैं सोने लगा, सुबह बात करूंगा तुमसे। ओके बाय। अरे दादी, आपकी खुशबू अभी भी इस घर में है। और तुम मेरी खुशबू को बेच देना चाहते हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे यहाँ रहते हुए तुम इस घर को बेचना चाहते हो?
अरे ये क्या बात कर रही हो कृष्ण? नहीं नहीं, सारा स्केड्यूल इधर उधर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हाउ इज इट पॉसिबल? अरे तुम कैसे जा सकती हो स्विट्जरलैंड? नहीं नहीं, मैं घर बेचे बगैर नहीं आ सकता। अरे अपनी जिद के आगे तुम किसी की कोई बात सुनती हो क्या? अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, तुम क्या कह सकता है। ओके। किससे बात कर रहे थे? क्रिस्टी से। क्या उसे उर्दू आती है? बिल्कुल आती है, बाप तो पाकिस्तानी है उसका। अब देखिए ना, यहाँ आने की बजाय वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये सामान लाना है, अगर आप कहें तो मैं ले आऊँ। नहीं, मैं ले आऊँगा, मुझे अपनी भी कुछ चीज़ें लानी। अच्छा, अरे वो प्रॉपर्टी डीलर आए तो उसको घर दिखा दीजिए। अच्छी बात है। ये देखिए क्या खूबसूरत दरख्त है। ये देखें, ये घर कैसा लगा आपको? ब्यूटीफुल जी, दिस इज वेरी नाइस। ऐसा ही घर चाहता था मैं, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पे किसी बुढ़िया की रूह है। रूह बुढ़िया की? क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो आज से पहले ऐसी बात सुनी नहीं। आप आईना भी देख ले। मुझे तो पता चला ये बुढ़िया रूह नहीं नहीं यार बेचने में नहीं देते। नहीं नहीं, ये देखिए, ये तो नहीं। आप जिंदा हैं या मरी हुई? मेरे ख्याल से इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको अंदर ले आइए। भाई मेरा फिलहाल अंदर जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है, आप ही जाएं। वो सर वो अंदर बुला रही हैं, कम से कम चलिए तो सही। हाँ तो सही, कम आज इनका वक्त आ गया है। ये जो एस्टेट एजेंट्स है ना, इनका तो दिल चाहता है कि मैं इनको जिंदा चबा कर खा जाऊं। तंग करके रखा हुआ है मुझे, एक रूह को चैन से रहने ही नहीं देते। एक बात आप गौर से सुन लें। जी फरमाइए। ये घर नहीं बिकेगा। हाँ जी, you're right। मैंने तो पहले ही कहा है कि इन हालात में ये घर नहीं बिकेगा। और अगर आप आइंदा यहाँ आए तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। जी क्या 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 कह रही हैं आप? मैंने तुम्हें कहा है, ये जो बड़ी भी है ना, ये ड्रामा है। ये कोई मरी वरी हुई नहीं, मुझे लग रहा है। हाँ सामने खड़ी थी। खड़ी क्या थी यार? अस्सलाम वालेकुम। आप अंदर कैसे आ गए? पैरों से? जी नहीं, मतलब वो जो गई है उन्होंने दरवाजा खोला था। किसने दरवाजा खोला था? किसने हाँ, ये जो तस्वीर लगी हुई है ना चश्मे वाली अम्मा की, इन्होंने खोला था। ऐसी बातें करते हैं आप? इनके इंतकाल को तो पूरा 1 महीना गुजर चुका है। वाकई 1 महीना गुजर चुका है? तो ये जो खबर है भाई, अरे भैया, अरे भागो भाई। अजीब लोग हैं। दोबारा कीजिए, क्या कह रहा था वो स्टेट एजेंट? रहने दे जी, उसे धोखा हुआ होगा। उसको भी जल्दी नजर आई। कह तो वो यही रहा था। आपके लिए कॉफी बनाऊं? क्या आपको भी नजर आई?
हाँ बना लीजिए कॉफी में। बेहतर है, अभी बनाता हूँ। जी बेकाल हो? हाँ जी आप सलाम दुआ से बेबहरे हो, बुजुर्गों के एहतराम से नावाकिफ। अरे आई एम सॉरी अंकल। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। यासू के घर का क्या हाल? याशु कौन अंकल? यास्मीन के घर का क्या हाल किया हुआ है तुम लोगों ने? अरे अंकल मैं तो यहाँ होता ही नहीं है, अमेरिका होता हूँ। सोच रहा था कि घर को बेच दूँ। क्या? घर को बेच दूँ? घर को बेच दूँ? ऊंचा सुनते हो? सॉरी अंकल, घर को बेच दूँ। यासू ने तुम्हें इजाजत कैसे दे दी? अरे अंकल मैंने कहा ना कि मैं यहाँ नहीं होता, अमेरिका में होता हूँ। खामखा बेकार में घर पड़ा हुआ है, तो इसको बेच देना बेहतर है। अमेरिका में रहते हो और यहां से पैसा लेके जाना चाहते हो अपनी अयाशियों के लिए, हैं? अरे नहीं अंकल, याशियों के लिए नहीं, शादी के लिए। अरे ध्यान से। शादी भी अमेरिकन लड़की से कर रहे हो? हाँ, सही कहती है यासू। निहायत ही अहमक और नामाकूल इंसान हो तुम, अकल से पैदल। बुलाओ यासू को, मैं खुद बात करूंगा आज उससे। बुलाओ। अंकल दादी का आना तो बहुत मुश्किल है, वो तो अब तक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुस्नो जमाल। जमाना बदल गया, अपनी बदली। हाँ अहमद, हाँ मिला हूँ, मिला। तुमने इसे इजाजत कैसे दे दी घर बेचने की? हाँ? क्या? कब? किश्ती? ये किश्ती कौन है नहीं जिसके इश्क में अब तुम पागल हो गए हो? अरे किश्ती नहीं अंकल, क्रिस्टी। क्रिस्टी किश्ती मार मार कर भूसा बना दूंगा और पिलाओ फिरंगियों की जमीन का पानी। खून भी सफेद हो गया इसका, फिरंगियों के रंग की तरह। 2 साल पहले जब ये आया था पाकिस्तान, 24 घंटे मिशगा के साथ फिरता था।
उसके बगैर एक सांस नहीं लेता था। हलक से निवाला नहीं जाता था इसके। अरे अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किससे बातें कर रहे हैं। इस कमरे में आपके और मेरे अलावा और कोई नहीं है, और दादी जान का तो इंतकाल हो चुका है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम मिश्का से फैसला बदलोगे अपना? हाँ? अरे अंकल, कैसा फैसला? हाँ, मैंने सोचा जरूर था कि लेकिन अंकल सच पूछिए तो मैंने ये सोचा कि सारी उम्र के लिए वो मुझ पे बोझ बनी रहेगी। वो कुछ नहीं करेगी और सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। वो सारी जिंदगी रोती रहेगी और मैं उसको मनाता रहूंगा। कमबख्त, शौहर ढूंढ रहे थे या बीवी? सारा दिन काम करती रहे और तुम सोते रहो। हाँ, चलो 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 चलो, क्या बोरी बिस्तरा पकड़ो अपना और चले जाओ यहां से। चला जाऊंगा अंकल, चला जाऊंगा, लेकिन इस घर को बेचकर जाऊंगा ना। टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, मुकदमा करूंगा तुम्हारे पे, मुकदमा। यासू के होते हुए तुम उसका मकान नहीं बेच सकते। बड़े साहब जी सलाम अलैकुम। बड़ी बेगम साहबा सलाम अलैकुम। ठहर जा, तू भी इसे समझा नहीं सकता था इस गधे को कि ये मकान नहीं बिक सकता और ना ही इसकी शादी किश्ती से होगी। ओहो, क्रिस्टी है अंकल नाम उसका। शट अप। किश्ती होगी तो सिर्फ मिशगा से होगी। मोहब्बत करती वो तुम्हारे से, जाहिल। अरे अरे बाबा, ओहो, अरे बाबा इधर आइए, इधर आइए। क्या हो गया बाबा? बाबा बाबा, अरे अंकल, अंकल देखिए इनको। अंकल, अरे अंकल, अंकल, सॉरी, कहाँ फंसा दिया मुझे? बाबा, बाबा, अंकल, 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 और पिलाओ फरंगियों की जमीन का पानी। खून भी सफेद हो गया इसका, फरंगियों के रंग की तरह। 2 साल पहले जब ये आया था पाकिस्तान, 24 घंटे मिशगा के साथ फिरता था। उसके बगैर एक सांस नहीं लेता था। हलक से निवाला नहीं जाता था इसके। रो रही? पागल, तुम्हारे पीछे मैं रहूंगी। हेलो क्रिस्टी। हाँ, तुम पहुंच गई स्विट्जरलैंड? No, darling. I'm not in Switzerland. I'm in Russia. And guess what? It's snowing here. तुम्हारी दादी की रूह कैसी है? अरे अभी तक तो मैं सिर्फ दादी से निपट रहा था, अब तो दादा भी आ गए। मैं आ रही हूँ तुम्हारी दादा दादी से मिलने। अरे मैं तो अब तक यही समझता रहा कि तुम शायद मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। Oh my darling, you're such a romantic. I'll see you tomorrow. बाय। बहुत नरम मिट्टी की बनी होती हैं हमारी लड़कियां।
एक बार मोहब्बत के रस में घुल जाएं तो ज़िंदगी भर महकती रहती हैं। और मैं देख रही हूँ कि तुमने मिशगान को खुशबू से महका दिया है। मिस्का बिटिया कहाँ है? फैक्ट्री गई है। क्यों, क्या हो? क्रिस्टी आ रही है यहाँ, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। आपको बात बनते नजर आ रही है? बात बनती नजर आ रही है तभी तो कह रहा हूँ। मिकाल बेटा बेचैनी में टहल रहे हैं, बार बार उसकी तस्वीर उठाकर देख रहे हैं और फिर वापस रख रहे हैं। साफ लग रहा है कि कशमकश का शिकार है। अब एक बार मिकाल बेटा और मिसगा बिटिया मिल गए और उनमें बातचीत हो गई तो मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्रिस्टी के बारे? कल आप उसे घर पहुंचने से रोक लें और मिसगा बिटिया को हमारे घर पहुंचा दें। ये बहुत मुश्किल है। मिकाल उसे एयरपोर्ट जरूर लेना चाहेगा। आप मिसगा को हमारे घर पहुंचाकर फिर एयरपोर्ट जाइएगा, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। मैं क्रिस्टी को कैसे बचा लूंगा? हाँ, ये उसकी तस्वीर है। आप प्लीज इसको पिघवा दें। मैं कंप्यूटर ले आया हूँ मिश्का के लिए, इसको प्लीज पिघवा दें। बेहतर है, मैं भी ले जाता हूँ। तोल के बिना कोई लेना तो उसको कहेगा मुफ्त ले जाए। बेहतर है, पिघवा दें इसको। So this is Christy, huh? जमाल बाबा, भैया क्रिस्टी की तस्वीर यहां से कहां गायब हो गई? जमाल बाबा, अरे कहां हैं आप? जमाल बाबा, एक तस्वीर के गायब होने पे इतना तड़प रहे हो? ये भी तो सिर्फ एक यादगार है। दादी प्लीज प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए। और क्रिस्टी की तस्वीर जो है वो यादगार नहीं है, ताल्लुक है मेरा उससे। तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ से तुम्हारी कोई नाता वास्ता नहीं, इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मरने के बाद किसी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं रहता। तो मुझसे तुम्हारा ताल्लुक टूट गया, मुझे भूल गए तुम बेटा, और इतने साल जो मैंने तुम्हें दिल से लगा के पाला वो सब भी भूल गए। दादी प्लीज, मैं कल में जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं आने वाली कल की प्लानिंग करना चाहता हूँ। हर आने वाला कल आज से जन्म लेता है। तुम आज जो कुछ भी हो अपने गुजरे हुए कल की वजह से हो बेटा। अगर ये ना होता ना तुम्हारे पास, तो ना तुम्हारी कोई पहचान होती और ना तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान का नाम। और प्लीज दादी, ये लफ्जों के हेर फेर में मत उलझाएं मुझे अपनी जिंदगी जी लेने दीजिए प्लीज। तो फिर जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें? जियो अपनी जिंदगी और अपने पैसे कमाओ। मेरे घर के पैसों के पीछे क्यों पड़े हुए हो तुम? जाओ जाकर मुंह धोकर आओ, जाओ। मुझे क्यों बोल रही है? इसके अब पापा ही नहीं है। Why are you so nervous? ना भाई सब घर पहुंचा दे बस। You don't understand English, do you? नहीं जी, वो गाड़ी मैं चलाऊं? आपके तो हाथ कांप रहे। नहीं जी, ओके। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? रहीम यार खान का जी। रहीम यार खान? Really? मुझे ले चलो ना रहीम यार खान। क्यों जी? वहाँ मेरी आंट रहती है। प्लीज अभी चले रहीम यार खान। वो जी, लेकिन मिकाल साहब घर पे इंतजार कर रहे हैं जी आपका। तो करने दो इंतजार। कहाँ जाएगा वो? वैसे भी I like the present company। जी तुम्हारा रंग बदल रहा है ना बार बार।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज जी आप अपनी हदूद में रहें जी प्लीज। मुझे हदूद क्रॉस करना अच्छा लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। जी मैं बहुत शरीफ खानदान में हूँ जी, प्लीज ना करें। यही तो मुझे अच्छा लग रहा है। इट्स सो डिफरेंट। आपका नाम क्या है? यस यस, तो आपको भी मेरा हाथ लगाना अच्छा लग रहा है? नहीं जी, वो मेरा नाम यासिर है जी। यासिर राना। यस, आपको मेरा नाम कैसे पता चला जी? मुझे तो आपके पेरेंट्स के नाम भी पता है, रईस राना एंड गुलरुख। Am I right? And I'm right now. Oh God, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ। I'm so happy. चले ना रहीम यार खान। I'm finally going home. Please, मुझे यूं ना घूरें। मैं आपकी मंगेतर हूँ। और फिर मुझे भी तो शर्म आती है। After all, मैं भी तो हाफ पाकिस्तानी हूँ ना। ये गाड़ी खड़ी है जी, आप वो गाड़ी चला लो जी, मैं तो रेंज यार जा रहा जी। ये गाड़ी ले जाओ जी, आप गाड़ी ले जाओ, रेंज यार कहाँ जाने, जहाँ जाने जी आप ले जाओ प्लीज। कहाँ जा रहे हो? मैं जानू में जा रहा हूँ। मुझे नहीं चला जाएगा। इसे क्रॉस रहीम यार खान। मेरी जन्नत में जी, मैं अकेला जाऊंगा। मैं अकेला जाऊंगा जी जन्नत में। नहीं जी, मेरी बात तो सुनो। मेरी आप गुजारिश सुन ले जी, मैं जन्नत में अकेला जाऊंगा प्लीज, लेकिन ना करें ना प्लीज, बड़ी मेहरबानी आपकी। अरे ये कैसी बच्चों वाली हरकतें थी? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आपको इस घर को बेचने से कैसे रोकूं। अरे कम से कम आके मुझसे बात कर लेती। मैं क्यों आऊँ आपके पास बात करने? आप मेरे घर नहीं आ सकते थे। और वैसे भी आप जैसे आदमी से बात करने का फायदा ही क्या है? आपके नजदीक यारों की ना तो कोई अहमियत है, ना रिश्तों की कोई वैल्यू है, और ना ही गुजरी हुई बातों की कोई इंपॉर्टेंस। खैर मैं इतना भी फजूल आदमी नहीं है। प्लीज लेट मी टेल यू, इंतहाई फजूल आदमी है, इमोशनलेस, फीलिंगलेस। वरना आप इस घर को बेचने का भी कभी सोच सकते थे। इस घर से सिर्फ दादी की यादें वाबस्ता नहीं है, एक और कहानी भी लिखी है दीवार पे। उसको तो अधूरा छोड़ के भाग गए ना। कौन? मैं क्या मैं उस कहानी को अधूरी छोड़ के भाग गया, वहां जाके एक नई कहानी लिखनी शुरू कर दी। वैसे एक बात है, ये पहले तो तुम इतना नहीं बोला करती थी और ना ही मुझसे लड़ती थी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया तुम? अक्ल आ गई है मुझे, और उससे बड़ी बात ये है कि तुम्हारी समझ आ गई है। समझे आप? सब ठीक है, सॉरी। सुन ले आप एक मेरी बात, आप ये घर नहीं बेचेंगे। चले जाएंगे आप यहाँ से? नहीं जाऊंगा। अरे और फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे? हमेशा यही रहूंगा तुम्हारे सामने। क्या कर रहे हैं? मैं क्या बात कर रही हूँ और आप बकवास किए जा रहे हैं? अरे ये सारी वो बातें हैं जो मुझे आते ही यहाँ पे सबसे पहले तुमसे कर लेनी चाहिए थी। मेरी बात सुनो। I'm sorry, मुस्कान, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने ये कभी तुम्हारी साइड पहले नहीं देखी थी। सच्ची मुझे भाई तुम तो पहले बेतहा पोंगी हुआ करती थी। मैं अभी भी पोंगी हूँ। Can you please stop running after me? बचाओ, मुझे मार दीजिए। अरे क्या? अरे ये तो दादाबू है, दादाबू। मेरे मंगेतर। क्रिस्टी के मंगेतर दादाबू? हाँ, हम लोग की शादी होने वाली है। आप लोग आएंगे ना हमारी शादी पे? ईद तो हो रही है। मिसका वेरी प्रिटी। मुबारक हो, ईद का चांद हो गया है, कल ईद है। अरे झपकी तो लेके जाओ। अरे किधर जा रहे हो? अरे देखो अब तो कल ईद हो गई और ईद के दिन तो लोग खुदाई माफ कर देते। तो मुझे प्लीज ये उसको भूल जाओ। नहीं, तुम्हें तो कहा कि यादें बहुत वैल्यूबल होती हैं। ओए, अब आ गई ना अकल ठिकाने पर। ईद मुबारक। दादाबू, गोपी, दादाबू,